आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें श्रीमत मिलती है कि बुद्धि योग सबसे निकालो, है ना। श्रीमत बाबा ने हमें क्या दिए है कि बुद्धि योग इस पुराने संसार, पुरानी देह सबसे बुद्धि योग निकालो, ये श्रीमत बाबा ने हमें दी है। लेकिन ये जो बुद्धि योग है ये हम निकालते क्यों नहीं है ना, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो कल देखो मैं आपको एक अनुभव बताती हूँ। कल हम क्लास करा रहे थे, अभी कोर्स के नई भाई बहनें आ रहे हैं, तो उसमें यही बताया कि हमारा जो योग है, क्योंकि देखो वैसे व्यक्ति सोचता है हमें योग सीखना है, लेकिन योग हमें ये सीखना है कि योग किससे लगाना है। बाकी योग तो हम हमेशा ही लगा के रखते हैं ना। आत्मा का बुद्धि योग तो वस्तु व्यक्ति वैभव से लगा ही रहता है। अगर आत्मा का बुद्धि योग इस पुरानी दुनिया से लगा नहीं होता तो दुख का कोई कारण ही नहीं होता, है ना। क्योंकि आत्मा जो भी दुख का अनुभव करती है उसका कारण ही ये है कि उसका बुद्धि योग दुखधाम से लगा हुआ है। तो बाबा ने हमें समझाया है कि ड्रामा में तो एक सीन ना मिले दूसरे से, एक सेकंड ना मिले दूसरे से, और ड्रामा इतना नित्य परिवर्तनशील ड्रामा है और हर चीज़ परिवर्तन हो रही है। वस्तु, व्यक्ति, वैभव कॉन्स्टेंटली परिवर्तन हो रहे हैं। शरीर भी कॉन्स्टेंटली परिवर्तन हो रहा है। अब अगर हमारा अटैचमेंट है एक पर्टिकुलर अवस्था से, संबंध की एक पर्टिकुलर अवस्था से, शरीर की एक पर्टिकुलर अवस्था से, तो वो जो योग है या वो जो अटैचमेंट है वो हमें दुख देता है, क्योंकि वो अवस्था तो बदलनी ही है ना। अब मानो मेरा अटैचमेंट है कि शरीर की ये अवस्था रहनी चाहिए, पर क्या सदा रहेगी? नहीं, कभी कुछ ऊपर नीचे भी होगा। जब ऊपर नीचे होगा तो दुख होगा। क्यों? क्योंकि लगाव जो है वो उस पर्टिकुलर स्थिति से है। तो बाबा हमें कहते हैं कि परिवर्तनशील संसार में जहाँ हर वर्तमान सिचुएशन, सीन को चेंज होना है, चाहे वो शरीर की हो, वस्तु की हो, व्यक्ति की हो, वैभव की हो, यदि तुम उससे योग रखोगे तो दुख मिलेगा, है ना। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा का जो ओरिजिनल डिज़ाइन है ना, या सृष्टि का जो ओरिजिनल स्वरूप है, वो ये तो नहीं होगा ना कि हम विनाशी से योग रख के दुखी होते होंगे, है ना। अगर विनाशी से हमेशा योग रखेंगे तो हमेशा ही दुखी रहते होंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अब तुम्हें फिर से अंत से आदि में जाना है ना। और आदि में जो स्थिति थी वो क्या थी कि हमारा योग विनाशी या परिवर्तनशील शरीरों, संसारों से नहीं था, ठीक है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो हमारी मुक्ति धाम में भी जो स्थिति है वहाँ तो शरीर है ही नहीं, और फिर सतयुग में जब हम आते हैं तो शरीर भी है, संसार भी है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ उनसे लगाव नहीं है। किसी भी बाहर की वस्तु, व्यक्ति, वैभव से हमारा लगाव नहीं है। तो बाबा अभी हमें नई दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं, मुक्ति धाम के लिए तैयार कर रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं लगाव मुक्त हो जाओ। फिर हम ये श्रीमत सबको देते हैं। तो जब ये श्रीमत बताते हैं कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं तो मनुष्य को प्रश्न उठते हैं, है ना। कल जैसे बताया ना क्लास में
नयों को यही बता रहे थे कि लगाव मुक्त होना है। तो एक भाई मुझे कहते हैं, मुझे ये बात तो अच्छी लगी कि हमें धन से लगाव मुक्त होना है ना, या शरीर से लगाव मुक्त होना है, या वस्तुओं से लगाव मुक्त होना है, लेकिन ये जो आपने बताया ना कि संबंधों से लगाव मुक्त होना है, मुझे अच्छा नहीं लगा, है ना। और वो मुझे कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा और मुझे लगा यहाँ कुछ ठीक नहीं पढ़ाया जा रहा है ना। तो आप मुझे बताएं कि संबंधों से लगाव मुक्त क्यों होना चाहिए। संबंधों में तो लगाव ज़रूर होना चाहिए, वो मुझे कहते हैं, है ना, क्योंकि बाबा ने हमें गुणों का ज्ञान दिया। देखो, हम अभी तक ये जो कलयुग की यात्रा हमने की, और ये जो वर्तमान हमारे संस्कार हैं, अभी तो हम थोड़े ब्राह्मण बन गए तो वो परिवर्तन भी हो गए हैं कुछ हद तक, लेकिन जब हम कलयुगी संसार से आते हैं तो हमें सिर्फ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से कर्म करना आता है ना। हमें मालूम ही नहीं कि संबंध में मोह ना हो तो कैसे चले, या बिना लोभ के धन कैसे कमाएं, या बिना देहाभिमान के हम एम्बिशन कैसे रखें, हम कर्म करें तो ये तो रहे ना कि हम ऊंचे पद पर जाएंगे तो कोई सलाम करेंगे, कोई नमस्ते करेंगे। यदि देहाभिमान की ही आस नहीं है तो फिर पद, पोजीशन या उन्नति की क्या ज़रूरत है। या अगर संबंध है और काम विकार की ही पूर्ति नहीं हो रही तो फिर विवाह की आवश्यकता क्या है, या विवाह का मकसद क्या रहा या मतलब क्या रहा। तो हम हर संबंध में विकार के आधार से ही चलते आए। तो बाबा हमें कहते हैं कि लगाव माना विकार, है ना। लगाव माना विकार। लगाव क्या होता है? देह से लगाव काम विकार, धन से लगाव लोभ, वस्तु से लगाव लोभ, है ना। संबंधों में लगाव मोह बनता है, और अपने ही देह की जो एक्वायर्ड लेबल्स, टाइटल्स होते हैं, उनसे लगाव होता है ईगो, देह अभिमान, राइट। तो लगाव माना ही विकार। तो बाबा हमें कहते हैं अब तुम लगाव मुक्त बनो। लगाव मुक्त बनना क्या होता है वो हमें समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लगाव मुक्त बनना मतलब ये नहीं कि अब हमें कोई परवाह नहीं, है ना। कई ऐसे होते हैं जैसे अब हमें कोई परवाह नहीं, ना मुझे काम करना है, ना मुझे संबंधों में रहना है, ना मुझे शरीर की केयर करनी है। तो लगाव मुक्त होना मतलब केयर ना करना नहीं होता। लगाव मुक्त होना मतलब क्या होता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का स्थान क्या ले ले? शांति, पवित्रता, सच्चा स्नेह और ज्ञान स्वरूप कर्म, है ना। पहले हम दुख किसी को नहीं देते थे तो उसका कारण क्या था? क्यों दुख नहीं देते थे? कि अगर हम दुख देंगे तो फिर हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन अब हम दुख इसलिए नहीं देते कि हमारा कर्म खराब हो जाएगा, है ना। पहले किसी से केयर से बात करते थे क्योंकि ये मेरा है, अब क्योंकि ये आत्मा है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बुद्धि योग जब संसार से निकल जाता है तो तुम सांसारिक नहीं रहते, है ना। संसार से बुद्धि योग निकला तो भी काम धंधा भी अच्छा कर सकते हैं, संबंधों में भी चल सकते हैं, धन भी कमा सकते हैं। पहले धन क्यों कमाते थे? जॉब क्यों करते थे? ताकि धन संचय कर सके, है ना। संचय वृत्ति से करते थे, या अपने भोग विलास के लिए साधन जमा कर सके, उसके लिए करते थे। अब भी धन कमाते हैं लेकिन ईश्वरीय सेवा के लिए, यज्ञ के लिए, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो परिवर्तन है तो तुम्हारा मोटिवेशन चेंज हो जाता है। पहले विकार तुम्हारा मोटिवेशन था, अभी मोटिवेशन क्या है? स्वमान, है ना।
सबसे पहला ज्ञान हमें क्या मिला? स्वमान का ज्ञान, कि मुझ आत्मा का कर्तव्य क्या है, मुझ आत्मा की डिग्निटी क्या है, मुझ आत्मा के कर्म कैसे होने चाहिए। तो स्वमान के आधार से, जो स्वमान मुझे बाबा ने दिए हैं, उस स्वमान के आधार से हम मीठे होते हैं, उस स्वमान के आधार से हम कर्म करते हैं, उस स्वमान के आधार से हम धन कमाते हैं, उस स्वमान के आधार से हम उन्नति करते हैं, है ना। अब हमें अच्छा परफॉर्म करना है, हमारी, है ना, प्रोग्रेस हो, हमारी प्रमोशन हो, उसके लिए क्या मोटिवेशन है कि ईश्वरीय संतान कभी पीछे नहीं रहते। ईश्वरीय संतान कैसे होंगे? नंबर 1 होंगे ना, हर चीज़ में नंबर 1 होंगे। तो हमारा मोटिवेशन वो है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम सतयुग में थे तो भी तुम्हारा तन मन धन संबंध सब एक्यूरेट चलता था, है ना, सब कुछ अच्छा चलता था ना। राजा थे, प्रकृति पर भी राज, हर आत्मा के साथ भी मीठे संबंध, लेकिन किस आधार से? विकार के आधार से नहीं, स्वमान के आधार से, है ना। आज हमारे पास स्वमान नहीं है, इसलिए हम जो भी कुछ करते हैं देहाभिमान के आधार से करते हैं। देहाभिमान माना ये मेरा रोल है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी पोजीशन है ना, मेरे शरीर में ताकत है, मेरे पास पैसा है। लेकिन अब हम उस आधार से कर्म नहीं करते, देहाभिमान के आधार से नहीं, स्वमान के आधार से, कि मैं आत्मा श्रेष्ठ हूँ, मैं आत्मा दिव्य हूँ, मैं आत्मा स्नेह स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा विशेष हूँ, है ना, मेरा कोई कर्म साधारण नहीं हो सकता। तो इतना स्वमान के आधार से जब हम चलते हैं तो हमें लगाव नहीं होता, क्योंकि हमारा कर्म ना ही जिसके प्रति कर्म कर रहे हैं उसका मोहताज है, ना ही कर्म के फल का मोहताज है। हमारा कर्म जिसने हमें ये स्वमान दिया है, बस उसके आधार से हम कर्म करते चले जा रहे हैं, है ना। बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं, हमें ज्ञान दिया है, स्मृति दिलाई है हमारी श्रेष्ठता की, उच्चता की, और हम बाबा की याद में हर कर्म करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें जब समझ आ जाता है कि तुम उस दुनिया में जाने वाले हो, और जहाँ पहले तो शरीर नहीं है, और फिर उस दुनिया में जाने वाले हो जहाँ देहाभिमान नहीं है, लगाव नहीं है। तो इसीलिए तुम्हें कैसा बनना है? लगाव मुक्त, देह से भी लगाव मुक्त, हर कर्म में लगाव मुक्त। अब कई बार क्या होता है कि हम बाबा की श्रीमत तो मानते हैं कि हमें लगाव मुक्त बनना है, लेकिन लगाव मुक्त बनने का कारण, है ना, क्या होता है कि दुनिया अच्छी नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, है ना। तो जब ये वाली भावना होती है, जब कारण राइट नहीं है, तो फिर हमारा कर्म भी स्वमान से भरपूर नहीं, घृणा से भरपूर या दुर्भावना से भरपूर होता है, तो उससे सिद्धि नहीं मिलती। तो बाबा, सिद्धि क्या है? आज बाबा ने कहा ना, नज़र से निहाल होना मतलब सतयुग जाना। तो बाबा की नज़र में आए, बाबा ने हमें अपना बनाया, तो हमें सतयुगी बनना है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाने का लक्ष्य रखकर कर रहे हैं। जहाँ लक्ष्य क्लियर होता है वहाँ लक्षण भी आप पे ही आ जाते हैं। आप सबको निश्चय है हमें वापस जाना है और फिर सतयुग में आना है। पक्की बात है। क्योंकि अगर ये समझ नहीं आया है कि सतयुग में आने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो कई बार कलयुग के हिसाब से, तो अगर माना कलयुग को देखकर करेंगे भी तो उसका कारण राइट नहीं होगा, है ना। जैसे कई बार ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए पहले से बुद्धि योग निकाल लो, तो फिर बुद्धि योग निकालने की जगह और ही डर, है ना, और ही भय अंदर आता है कि कल ख़त्म हो जाएगा, कल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते तुम्हें रियलाइज़ करना है कि मैं एक आत्मा हूँ, और अब मुझे जिस दुनिया में जाना है, पहले तो जिस शांति धाम में जाना है वहाँ शरीर ही नहीं है, और जब सुख धाम में जाएंगे तो वहाँ कोई लगाव नहीं है।
लगाव मुक्त अवस्था है, निर्विकारी अवस्था है। इसलिए हमें विकारों के आधार से कर्म नहीं करना है। अब मैं आपको कुछ एक बातें बताऊंगी जो आज सुबह से मेरे संकल्पों में चल रही हैं। देखो, आत्मा जो अनुभव करती है, आत्मा की जो एक्सपीरियंस होता है वो हमेशा साइकोलॉजिकल होता है ना। बाबा हमें बताते हैं कि आत्मा अविनाशी है, और अगर हम उसको थोड़ा सा ब्रेक करके देखें तो आत्मा मरती नहीं है ना। तो मुझे आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता। आपको कोई हर्ट कर सकता है? देखो, आपको कोई कुछ कह सकता है, शरीर को भी क्षति पहुंचा सकता है, कुछ आपसे छीन भी सकता है, लेकिन आपको हर्ट नहीं कर सकता। हर्ट हम अपने आप को स्वयं करते हैं, ठीक है। तो मृत्यु साइकोलॉजिकल है ना, शरीर छोड़ना रियल है, लेकिन मृत्यु की फीलिंग साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल माना जो आपकी बुद्धि में या चेतना में या स्मृति में जो भरा हुआ है उसके आधार से। तो मृत्यु साइकोलॉजिकल है, हर्ट साइकोलॉजिकल है। और अगर आपसे कोई उमंग उत्साह जैसे कई बार फील होता है ना कि इस वायुमंडल में या इस आत्मा के प्रभाव में या इस परिस्थिति में मेरा उमंग उत्साह घट गया, तो आपका उमंग उत्साह घटना भी आपकी अपनी जो अंदर की स्मृति के आधार से है। मैं आपको कुछ एक बातें इसमें सुनाऊंगी। अभी ना पीछे एक माता आई थी, उसका हाथ पूरा जला हुआ था ना, पूरे पट्टियां बंधी हुई थी। तो मैंने उसको पूछा, और वो बात कर रही थी और वो उस हाथ को मेंशन भी नहीं कर रही थी, वो बहुत कंफर्टेबली बात कर रही थी। तो मैंने उसको पूछा, ये हाथ को क्या हुआ है? तो कहती ये जला हुआ है। मुस्कुरा कर कह रही थी ये जला हुआ है। तो मैंने उसको कहा, ये जला है तो आप इतने मुस्कुरा क्यों रहे हो? ये क्या हुआ है जो ये जला भी है और आपको इसका दुख भी नहीं है? तो मुझे कहती नहीं नहीं, वो ना मेरा बच्चा है ना, तो वो खेल रहा था, तो उसने वो बॉल ऐसे फेंक के मारी ना, तो तेल छिटक के मेरे पे आ गया। तो अब बच्चे क्या है, बच्चे तो बदमाश ही होते हैं ना, क्या कर सकते हैं, अब बच्चे तो ऐसे ही काम करते हैं। तो इसी वजह से ये हो गया, तो कोई बात नहीं, उसमें पट्टियां हो जाएंगी, सब हो जाएगा। तो मैंने उसको कहा कि आपको दर्द नहीं हो रहा? तो कहती है हाँ दर्द तो हो रहा है, लेकिन उसके लिए थोड़ी गोली भी खाई है। तो अब आप देखो, उसको दर्द हो रहा है लेकिन उसको हर्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो बच्चे को ब्लेम नहीं कर रही है ना। तो आप देखो कि ये जो आत्मा को हर्ट होता है, जो पीड़ा होती है, दुख होता है, वो किस आधार से होता है? किस आधार से होता है? कि इसने मुझे मार दिया, इसने मुझे ऐसा कर दिया, है ना। वरना देखो शरीर में रोग आ जाता है, कोई ब्लेम करने को नहीं है तो सहन शक्ति से बर्दाश्त कर लेते हैं ना, हर्ट नहीं होता। लेकिन अगर शरीर से भी बहुत लगाव है तो दुख होगा, है ना। तो ये हर्ट, ये दुख कितना साइकोलॉजिकल है। व्यक्ति को एक खरोंच भी आ जाती है ना, अगर वो खरोंच उसके द्वारा आ गई जिसके साथ संबंध ठीक नहीं है, तो फिर उस खरोंच में बहुत दर्द हो रहा होता है, क्योंकि वो खरोंच जिसके जो अंदर स्मृति है कि इसने मुझे मारा या इसने मुझे हर्ट किया, वो स्मृति दुख को जन्म देती है। तो आत्मा के अंदर यदि ये धारणा हो जाए
कि ड्रामा अनुसार हुआ, जो भी हुआ ड्रामा अनुसार हुआ। बाबा ने हमें कितनी अच्छा ज्ञान दिया है ड्रामा का, कि ड्रामा में कोई कारण नहीं है ना, निमित्त है पर कारण नहीं है। कई बार प्रकृति निमित्त बनती है, कई बार कोई आत्मा निमित्त बनती है, लेकिन जो भी निमित्त बने ड्रामा में वही हो रहा है जो नूंद है, कल्प कल्प की नूंद है। और मुझ आत्मा की स्क्रिप्ट में जो भी नूंद है वो हो रहा है, चाहे वो शरीर को हो रहा है, चाहे सुनाई दे रहा है, चाहे दिखाई दे रहा है। मेरे सामने कौन से दृश्य आएंगे, मेरे सामने कौन से शब्द आएंगे, मेरे शरीर पर किस तरह के वार होंगे, मेरे आसपास कौन सी घटनाएं होंगी, ये सब कुछ मेरे ड्रामा का हिस्सा है, राइट। और अगर हम इस बात को समझ जाएं कि मेरा जो ड्रामा में नूंद है वो हो रहा है और इसमें कोई ब्लेम नहीं है, कोई कुछ कर नहीं रहा, कुछ बुरा, कोई किसी को हम ढूंढकर उस बात के लिए जिम्मेवार नहीं ठहरा रहे, तो हम कभी भी हर्ट नहीं हो सकते। और बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारे शरीर में, घटनाओं में, कानों के सामने, आँखों के सामने कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर तुम बाप के साथ बैठे हो तो तुम उस ड्रामा की सीन से ज़्यादा शक्तिशाली हो। अगर हम अपने ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, स्नेह स्वरूप अवस्था में हैं, तो हम अपनी अवस्था के आधार से उस परिस्थिति से बहुत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। तो बाबा हमें कहते हैं तुम्हारी कभी तुम कभी हर्ट नहीं हो सकते, तुम्हारा उमंग उत्साह कोई भी सीन में कम नहीं हो सकता, क्योंकि उमंग उत्साह कम तब होता है जब हम जय पराजय, है ना, या सक्सेस फेलियर के चक्कर में पड़ जाते हैं। उमंग उत्साह कब खत्म होता है? जब कहते हैं 3 अटेम्प्ट हो गए, पास नहीं हुए, है ना, 4 अटेम्प्ट हो गए, ये नहीं हुआ, तो तब जाकर उमंग उत्साह घटता है। लेकिन आत्मा को ये समझ में आ जाए कि मेरा धर्म है, जब तक, बाबा कहते हैं ना, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, तब तक पुरुषार्थ करना है, तो मुझे तो करना है, उससे क्या होता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है ना। पहले जब हम कर्म करते थे तो हमारा कर्म ठीक है या नहीं वो हम फल से जज करते थे, है ना। अगर हमें सक्सेस मिल रही है तो हम उस कर्म को करते थे, नहीं मिल रही है तो नहीं करते थे। मुझे एक भाई ने कहा कि मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए, 3 या मुझे नहीं पता कितने अटेम्प्ट्स दिए उसने यूपीएससी के, और फिर मैंने अब नहीं दिए, आगे मैंने देना छोड़ दिया। तो मैंने कहा क्यों, आपके अटेम्प्ट्स ख़त्म हो गए? तो कहता है नहीं। मैंने कहा आपकी आयु ख़त्म हो गई? तो कहता है नहीं। तो मैंने कहा आपने क्यों बंद कर दिया? तो कहते हैं मेरा उमंग उत्साह ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा और अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी जब आपने वो अटेम्प्ट्स देना बंद कर दिया तो अब आप क्या कर रहे हैं? तो बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, है ना। तो उमंग उत्साह खत्म कब होता है? जब हम सोचते हैं कि कर्म हम तभी करेंगे जब हमें फल मिलेगा, है ना। और अगर फल नहीं मिल रहा तो मेरा कर्म सही दिशा में नहीं है। और उसके लिए भी हम बहुत सब्जेक्टिवली और बहुत क्या कहें, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, उस तरीके से डिसाइड कर लेते हैं हमें कितने समय अटेम्प्ट करना है ना। चाहे सफलता के लिए, चाहे संबंधों में, चाहे स्वास्थ्य के लिए, हम अपने अटेम्प्ट्स भी खुद ही फिक्स कर लेते हैं, हमें इतना करना है, और उसमें सफलता नहीं मिली तो हम अपना उमंग उत्साह खो देते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि अब तुम्हें सिर्फ करना है।
तुम्हें कुछ ढूंढना नहीं है उस कर्म में, है ना। तुम्हें कोई सफलता नहीं ढूंढनी है, कोई मैजिक नहीं ढूंढना है, कोई यश नहीं ढूंढना है, कुछ नहीं ढूंढना है। तुम्हें सिर्फ कर्म करना है श्रीमत पर। तुम्हारा कर्म राइट है या रॉन्ग है वो तुम श्रीमत से चेक कर लो, और जो श्रीमत प्रमाण है वो तुम्हें करते रहना है ना। मानो श्रीमत प्रमाण है कि मुझे पवित्र रहना है, तो पवित्र रहने से कोई ऊपर ताज नहीं उगाएगा, हाँ, या आप चेहरा की लाइट नहीं बढ़ जाएगी। हाँ, रोज आईने में चेक करें मेरी लाइट बढ़ रही है या नहीं, मेरे पीछे एक ताज आ रहा है या नहीं, कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन आपको इस संगम युग में पवित्र रहते रहना है, अमृत वेला उठते रहना है। कोई आपको रोज उड़ने का एक्सपीरियंस नहीं होगा, है ना। कई बार ऐसे आधी नींद आधी जागृति में रहेंगे, कई बार पूरी खुली आंखों से बैठेंगे, कई बार बहुत अच्छा अनुभव भी होगा, है ना। लेकिन आपको उठना है, बाबा की याद में बैठना है ना। अमृत वेला मुझे करना है, पवित्र मुझे रहना है, सेवा मुझे करनी है। सेवा मुझे इसलिए नहीं करनी है कि बाबा से कुछ मिलेगा, जैसे भक्ति में करते थे ना, हमने ये प्रसाद लगाया, ये चढ़ावा चढ़ाया तो ये मिला, है ना। तो किसी कारण से नहीं, सेवा करनी है ना। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, ये तो ईश्वरीय सेवा है। आप एक नौकरी में भी रहते हैं, है ना, हम एक नौकरी में भी रहते हैं तो हमारी सैलरी फिक्स होती है। ऐसा नहीं होता है कि ज़्यादा काम किया तो ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी, या कम काम किया तो कम सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं होता। आप पूरे महीने बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तो भी आपको उतनी सैलरी मिलेगी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसे वहाँ फिक्स होता है, ऐसे हमारे सेवा फिक्स होनी चाहिए। ये मेरी सेवा है, ये मेरा पुरुषार्थ है, ये मेरी दिनचर्या है, ये मेरी मनचर्या है, ये फिक्स है, इसका कोई प्राप्ति से लेना देना नहीं। और बाबा हमें कहते हैं कि जो उमंग उत्साह घटता कब है, जब हम प्राप्ति के चक्कर में, सफलता के चक्कर में रहते हैं। अल्पकाल की प्राप्ति, अल्पकाल की सफलता के चक्कर में रहते हैं ना, तो फिर उमंग उत्साह घटता है। आप इस क्लास को याद रखना, उमंग उत्साह पर बहुत बार मुरलियों में आता है और आत्माओं के प्रश्न आते हैं कि उमंग उत्साह कैसे घटता है या उसको कैसे कायम रखें। तो उमंग उत्साह घटने का एकमात्र कारण होता है जब आप हद की सफलता ढूंढते हैं, और जो हद की सफलता नहीं ढूंढता उसका उमंग उत्साह कभी नहीं घटता। उसको मालूम है मुझे यही करना है, यही मेरी जीवन है, तो वो रोज़ उतने ही उमंग उत्साह से अमृत वेला करता है, रोज़ उतने ही उमंग उत्साह से, है ना, बाबा की याद में रहता है, सेवा करता है, उतने ही उमंग उत्साह से मुरली पढ़ता है, क्योंकि उसको पता है ये मेरी जीवन है ना। और उसको ये भी पता है कि इस जीवन के आधार से मुझे परमात्मा वर्षा मिलना ही मिलना है, इसका मुझे अभी कोई प्रूफ नहीं चाहिए। मैं बाबा का बना हूँ तो मैं सतयुग का अधिकारी हूँ। इस निश्चय के आधार से आप रोज उमंग उत्साह में रह सकते। तो आज बाबा जो हमें कहते हैं ना कि तुम आत्मा लगाओ मुक्त होकर कर्म करो, तो आज यही संकल्प मेरे चल रहे थे कि आत्मा को तो वैसे कुछ भी नहीं चाहिए ना, बाबा मिल गया तो उसके लिए कर्म करने की भी मोटिवेशन है, किसी भी परिस्थिति में हर्ट ना होने की भी मोटिवेशन है, और आत्मा तो है ही अविनाशी, तो उसको मृत्यु का भय तो कभी लग नहीं सकता। लेकिन इतना जब हम आत्मा को रियलाइज करेंगे तब जाकर वो स्थिति बनेगी। अब बात क्या है, इन दो आँखों से तो सारे दिन देखते हैं,
लेकिन रियल आई को खोल कर बैठेंगे, है ना, तीसरे नेत्र को अंतर्मुखी होकर खोल कर बैठेंगे तो फिर ये अवस्था पक्की हो जाएगी। और फिर बाबा कहते हैं तुम बिना लगाव के सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि जब तक जाने का समय आएगा तब तक तो कर्म क्षेत्र पर ही रहना है। लेकिन कर्म क्षेत्र पर अब बुद्धि योग निकाल के बैठ थोड़ी जाना है ना। बुद्धि योग निकाल के क्या करें, कोना पकड़ के बैठ जाए, हमारा बुद्धि योग निकल गया है, अभी हम वेट कर रहे हैं जाने का तो ऐसा तो नहीं है ना। बुद्धि योग निकला हुआ है, तो बुद्धि योग निकलता कैसे, जब लक्ष्य क्लियर हो जाता है कि मुझे उस दुनिया में जाना है जहाँ बुद्धि योग दुनिया से लगा नहीं होता, जहाँ बुद्धि योग देह से लगा नहीं होता। और उस लक्ष्य को समझकर उस स्मृति में स्थित होकर हम इस समय लगाव मुक्त अवस्था में कर्म कर सकते हैं। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि कोई भी शक्ति की हमारे अंदर कमी नहीं होनी चाहिए, किसी भी शक्ति की कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। आप छोटी सी बात देखो, व्यक्ति कहे कि मेरे अंदर हर चीज़ की शक्ति है ना। छोटी सी बात है कि सहन शक्ति भी है, समाने की शक्ति भी है, समेटने की भी है, लेकिन मेरे अंदर सामना करने की शक्ति नहीं है। तो फिर क्या होगा, जब कोई बड़ी घटना अचानक हो जाएगी तो उसको ट्रॉमा हो जाएगा, और उसके बाद वो आत्मा जो है वो किसी भी शक्ति के लायक नहीं रहेगी। या कहें कि हमारे अंदर परख शक्ति नहीं है, तो परख शक्ति नहीं है तो माया बाबा से ही विमुख कर देगी, है ना। परख शक्ति जिनको नहीं होती वो संग दोष में आ जाते हैं, संग दोष में आकर अच्छा बुरा नहीं समझ पाते और संग दोष में आकर रास्ता ही बदल जाता है। तो सब शक्तियां हैं, है ना, स्नेह की भी शक्ति है, समाने की भी है, समेटने की भी है, लेकिन परख शक्ति नहीं है। संग दोष लग गया तो फिर क्या, फिर यात्रा ही खत्म हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं इसीलिए कोई भी एक शक्ति की कमी भी प्रॉब्लम बन जाएगी, इसीलिए सर्व शक्ति संपन्न हमें बनना है। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं जब प्राप्तियों को भूल जाते हैं तो थकान होती है ना। थकान कब होती है, मैं कई बार ये एग्जाम्पल देती हूँ। एक माता कहती थी कि सुबह बाबा को याद करते हैं और फिर दोपहर तक तो ठीक रहता है, लेकिन शाम होते होते जब हम दाता बनने की कोशिश करते हैं तो अंदर आता है मैं ही दाता बनती रहूं, कोई एक कप चाय भी नहीं पूछता है। रात के 8 बज गए, मैं ही दाता बनी हुई हूँ। ऑफिस से आई, काम किया, भोजन बना के सबको दिया, सबने चटखारे लेके खा लिया, किसी ने ये भी नहीं कहा मम्मी भोजन बहुत अच्छा बना था, तो मैं ही दाता बनी हुई हूँ, कोई करने वाला नहीं है। तो अंत में ना दीदी थक जाते हैं, तो देने में थकान हो जाती है। तो मैंने उनको कहा आप कैसे देते हो, अपने खजाने से देते रहते हो? तो कहती हाँ। तो मैंने कहा बाबा से लेके नहीं देते हो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें मैं निरंतर दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम उन प्राप्तियों को भूल जाओ कि देने वाला दे रहा है तो फिर क्या होगा, खजाने जो अपने हैं वो धीरे धीरे ऐसा लगेगा खाली हो रहे हैं और हम थक रहे हैं, है ना। ऐसा क्यों सोचना है कि ज्ञान हम सुना रहे हैं, शिव बाबा रोज़ ज्ञान दे रहा है, हम आगे सुना रहे हैं। शिव बाबा हमें इतना प्यार दे रहा है, इतने स्वमान दे रहा है, इतने मीठे बोल बोल रहा है ना, इतना उमंग उत्साह भर रहा है, वही तो हम आगे दे रहे हैं। किसी को आप खुद से मीठे बोल बोल रहे हैं क्या, जो बाबा कह रहा है? बाबा जितना मीठे बोल हमें एक दिन में कहता है उतने आप सारे दिन में टोटल आत्माओं को देते हैं नहीं, लेकिन बाबा ने मुझे कितना दिया वो भूल जाते हैं। तो सोचते हैं मैंने इससे भी प्यार से बात की, उससे भी प्यार से बात की, उससे भी प्यार से बात की, और कोई मुझसे वापस प्यार से बात नहीं करा तो थक जाते। लेकिन बाबा ने मुझसे कितने प्यार से बात की वो भूल गए। बाबा ने मुझे कितनी बार मीठे बच्चे, सिकी लधे बच्चे,
है ना, कितने वरदान, कितनी खुशी की बातें सुनाई, वो भूल गए। तो बाबा कहते मैं तुम्हारी रोज़ झोली भर रहा हूँ, ज्ञान से, प्यार से, शक्ति से, है ना, डायरेक्शन से। किसी को 2 सुझाव दे देते हैं, है ना, कोई 2 बार पूछ ले आलू ऐसे काटने हैं या वैसे काटने हैं, तो कहते एक बार बताया सुनते नहीं हो। हाँ, और बाबा ने इतनी बार हमें सुबह से इतनी सारी डायरेक्शंस दे दी। तो जब बाबा हमें इतने प्यार से दिशा दे रहा है, प्यार दे रहा है, शक्ति दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो अगर हम किसी को थोड़ा सा दे देते हैं तो इसमें हम थक क्यों जाते हैं? तो बाबा कहते हैं क्योंकि भूल जाते हैं, लेकर भूल जाते हैं, है ना। लेते तो रोज़ हैं लेकिन लेकर भूल जाते हैं। याद रखते हो आज बाबा ने मुझे ये दिया, ये दिया, ये दिया, रखते हो? हाँ, मुझे याद है एक बार एक सभा में मुझे दीदी ने पहले एक गुलदस्ता दिया, फिर एक, है ना, गिफ्ट दिया, फिर एक मोमेंटो दिया, ऐसे करके 3-4 चीज़ें दे दी। तो मैं उसको संभाल नहीं पा रही थी, है ना, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ अभी स्टेज से लेके निकलना, उतरना है ना, तो मैं उसको संभाल नहीं पा रही थी। तो फिर दीदी ने मुझे कहा फिर बाबा इतना देता है तो कैसे संभालते हो, है ना। तो क्योंकि बाबा का तो दिया भूल जाते तो संभालते कहाँ है, क्योंकि बाबा जब देता है तो याद ही नहीं रखते, बाबा ने ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया। आप कभी याद रखो तो आपको रियली लगेगा बाबा एक दिन में कितना कुछ दे रहा है। तो बाबा कहते हैं और जो ऐसे बाबा ने आज ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, इतनी अच्छे से जो स्मृति में रखेंगे वो इतने भरपूर होंगे कि उनको किसी को भी कुछ आगे देने में थकान नहीं होगी। लेकिन बाबा से लेते हैं और भूल जाते हैं। कैसे भूलते हैं? एक लाइन बाबा की मुरली के आगे गई तो पीछे वाली भूल गए। पीछे वाली लाइन में मुस्कुराए भी, आश्चर्य भी हुआ, खुशी भी हुई, वाह बाबा वाह भी निकला, लेकिन उसको भूल गए। अब धारणा के सारे तो कहे एक में वाह बाबा तो निकला था, लेकिन वो कौन सी थी याद नहीं आ रहा है, अभी वो लाइन याद नहीं आ रही है ना, क्योंकि भूलते चले जाते हैं। तो भूलते चले जाते हैं, इसी कारण से वो जो खुशी का खजाना है वो अंदर खो जाता है। और खोने के कारण जब किसी और को खुशी देनी है, शक्ति देनी है, तो फिर ऐसा लगता है कि हम पर तो बहुत बोझ आ गया है ना, या हमें तो बहुत कुछ देना होता है, क्योंकि बाबा से मिली प्राप्तियों को स्मृति में नहीं रखते। ओके, ओम शांति।